नमस्कार, आप देख रहे हैं देशरी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। वहीं हाल ही के दिनों में महिलाओं के साथ भी आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। अगर हम बात सिमडेगा में संजू प्रधान की करें, जिन्हें मॉब लिंचिंग के तहत जिंदा जलाकर मार दिया गया, वहीं उनकी गर्भवती पत्नी में पल रहे बच्चे को भी मार दिया गया। इतना ही नहीं, एक महिला को डाइन बताकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, तो वहीं अब नाबालिग बच्ची जो अपने भविष्य को गढ़ने की कोशिश कर रही थी, आर्मी ऑफिसर बनने के सपने देख रही थी, और सुबह जब वो दौड़ने के लिए निकलती है तो युवक उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर दूर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। हालांकि प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 दिन के भीतर ही उन अपराधियों को पकड़कर अपने गिरफ्त में ले लेती है। सवाल है कि इन दिनों जिस तरीके से महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, तो ऐसे में सरकार में शामिल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी इस बात को मान रहे हैं कि अगर राज्य में एक भी घटना होती है तो इसका मतलब घटनाएं जो है वो बढ़ रही है, और हम सभी का दायित्व है कि इस पर लगाम लगे। प्रशासन और शासन दोनों का दायित्व बनता है। तो एक तरफ सरकार में शामिल वित्त मंत्री भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर और प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और यह आरोप लगाया कि सरकार के 2 साल में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, लेकिन सरकार जो है वो विफल है हर मुद्दों पर, और साथ ही महिलाओं को सुरक्षा देने को लेकर भी सरकार बिल्कुल विफल है। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। महिला प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर जी हैं। गंगोत्री जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं झारखंड में बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे आप देख पा रही हैं? देखिए, अब मैं याद करती हूँ 2014 से 2019 तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है, जब हमारे अस्थाई सरकार थी, और उस समय सारे अपराधी बिल में घुसने को मजबूर थे, और इस तरह के जो भी आपराधिक घटनाएं हैं बिल्कुल थम से गए थे। लेकिन जैसे हेमंत सरकार आती है और ये सारे जो बिल में घुसे हुए अपराधी हैं वो बाहर निकलते हैं, चाहे किसी भी, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं तो कहीं भी किसी भी ये में क्षेत्र में जाएं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिल्कुल ध्वस्त है। आप एक महिला है, महिला के दर्द को बेहद करीब से देखती है, समझती है। महिला की सुरक्षा को आप कैसे देख पा रही हैं? झारखंड के मौजूदा जो इस वक्त कानून व्यवस्था बनी हुई है, ऐसे में कैसे देख पा रही हैं? सही कहा आपने, मैं बड़ा भी सवाल महिला है हूँ, सरकार पर। मैं भी महिला हूँ और आप भी महिला हैं। आपको भी रोजाना बहुत सारी बातों को देखना पड़ता होगा। महिलाएं ऐसे भी चुनौतियाँ, रोजाना के दिन उनके चुनौतीपूर्ण होते हैं, वो चाहे घर के अंदर हो, रसोई घर के अंदर हो, या फिर घर के बाहर, दहलीज के बाहर अगर हम निकलते हैं काम के लिए, तो बहुत सारी बातें जो होती है, कभी आंखों ही आंखों में। हम बलात्कार की बात सिर्फ शारीरिक दुष्कर्म जैसी बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो हम उस ये के मामले में जानते हैं, समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर स्वस्थ प्रशासन रहे, सुरक्षा मिले, तो बेटियां जो उड़ान भर रही हैं, आज देख रही हैं कि रेशियो बेटों की कम हो रही है। तो हम वो बरगद के जड़ हैं जिसके छाए में हमारा जो परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हम परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, उनका भी, परिवार का भी, और सभी दृष्टिकोण से मैंने कहा कि जड़ जो वो है, जो छावनी देने का काम करता है, तो महिलाओं का जो रूप है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर एक ये में, हर एक कार्य में आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोगी रहे। कहना भी होता है कि अगर कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो उसमें एक महिला का हाथ, बहुत बड़ा हाथ होता है। बचाव नहीं कहेंगे, बचाव नहीं करेंगे,
बढ़ी हैं तो बढ़ी हैं। एक भी घटना हो तो उसको भी हम विरोध करेंगे। समाज को विरोध करना है। समाज के प्रति अपराध है ये। समाज के प्रति अपराध है ये। अगर बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं तो एक व्यक्ति पर नहीं, एक बेटी पर नहीं, एक बहन पर नहीं, ये समाज पर है। ये सामाजिक अपराध है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन बावजूद कोशिशों के, सरकार के कोशिशों के, समाज की कोशिशों के भी ये घटनाएं घटती। लेकिन सरकार का कर्तव्य है, ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस विभाग की, ऐसे घटनाओं को रोकें। नहीं रोक पाए तो अनुसंधान करें। अनुसंधान करके के जो दोषी व्यक्ति है उसको निकालें और दंडित कराएं।